हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोर पंख के बारे में। जी हाँ, मोर पंख कितना पवित्र होता है और उसके जो चमत्कारी उपाय हैं उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। जी हाँ, उसके जो चमत्कारी उपाय यदि आप कर लेते हैं अपने जीवन में तो आप बहुत सारी चीज़ों को और बहुत सारी परिस्थितियों को काबू में पा लेंगे। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मोर पंख को बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान कृष्ण उसे हर वक्त अपने मस्तिष्क पर लगाकर अपने मुकुट में सजा कर रखते थे। जी हाँ, आपने श्री कृष्ण की ठाकुर जी की जितनी भी प्रतिमाएं देखी होंगी उसमें आपने उनके सर पर उनके मुकुट में मोर पंख जरूर लगा हुआ देखा होगा। तो मोर पंख की जो महिमा है बड़ी अपरंपार है। तो उसी से संबंधित मोर पंख से संबंधित ही मैं आपको ये वीडियो बताने वाली हूँ। यदि आप पर किसी प्रकार की परेशानियाँ विपत्तियाँ हैं तो मैं इससे संबंधित कुछ ऐसे सिंपल सरल उपाय आपको बताऊंगी और उन्हें अपने जीवन में आप करते हैं तो आप यकीन मानिए आपकी जो खराब परिस्थितियाँ हैं वो बड़ी अच्छी हो जाएंगी। तो भगवान श्री कृष्ण हमेशा मोर पंख को अपने सिर पर धारण करते थे। मोर पंख को घर में रखने के बहुत फायदे होते हैं। मोर पंख से कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं जिनके जरिए कई समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। तो हम आज की इस वीडियो में मोर पंख के उपायों के बारे में ही बात करेंगे। जी हाँ प्यारे मित्रों, महालक्ष्मी आपके पास दौड़ी दौड़ी चली आए तो एक मोर पंख घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगा दें और आप उस मोर पंख को नीचे से काट भी सकते हैं। उस मोर पंख को आप फोटो फ्रेम में भी लगा सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर मोर पंख लगाने से पैसा चुम्बक की तरह दौड़ा चला आता है। जी हाँ, दुकान में भी आप मोर पंख लगा सकते हैं। ऐसा करने से हमारे कामकाज बहुत अच्छे से चलने लगते हैं। वैसे तो माता लक्ष्मी का साथ हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन ज्योतिष के उपाय और अपनी श्रद्धा, विश्वास और मेहनत के दम पर व्यक्ति कहीं से कहीं यानी फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है। तो ये मोर पंख का ये एक उपाय मैंने बताया, और भी उपाय मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको क्या करना है, कहाँ रखना है, कैसे इसकी पूजा अर्चना करनी है। तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। देखिए, यदि आप तकिए के नीचे मोर पंख रखते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तकिए के कवर या तकिए के नीचे एक मोर पंख आप रख दें। रखकर सोने से विद्या लाभ की प्राप्ति होती है। तकिए में मोर पंख रखने के लिए मोर पंख को आप थोड़ा सा काट लें। मोर पंख को तकिए में रखकर सोने से व्यक्तियों को कामयाबी मिलती है। इस उपाय को करने वाले व्यक्ति के पास अचानक से धन कहीं से आने लगता है और ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे मालामाल हो जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा बनने लगती है। मोर पंख को तकिए के नीचे रखकर सोने से घर परिवार के लोगों पर पॉजिटिविटी का इफेक्ट होता है। साथ ही साथ जो आपसे संबंध हैं वो भी अच्छे मधुर बनते हैं। तो इस तरीके से आप मोर पंख को अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं। दूसरा उपाय मैं बताने वाली हूँ कि बैठने के स्थान पर मोर पंख रखें। देखिए, आप कहाँ बैठते हैं, मोस्टली हम अपनी ड्राइंग रूम में बैठते हैं तो वहाँ पर एक फ्लावर वाज रखिए। फ्लावर वाज में आप मोर पंख लगा दीजिए तो एक अच्छा ही एनवायरनमेंट बनता है, एक अच्छी पॉजिटिविटी बनती है। घर के जो लोगों के संबंध हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो करोड़पति बनने के लिए ज्योतिष के अनुसार जहाँ पर पूरा परिवार एक साथ बैठता हो वहाँ पर मोर पंख रखने से व्यक्ति धीरे धीरे करोड़पति हो जाता है। मोर पंख के नियमित दर्शन करने से परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। धीरे धीरे घर का हर एक सदस्य कामयाब हो जाता है। तो आप अपने ड्राइंग रूम में इसको लगा सकते हैं। और यदि आप मंदिर में इसको लगाते हैं तो क्या कहने, मंदिर में लगाने से तो आपको सभी देवी देवताओं के जो आशीर्वाद हैं वो आपको मिलेंगे। तो आप अपने मंदिर में, अपने पूजा स्थल में भी मोर पंख को लगा सकते हैं। इतनी पॉजिटिविटी आती है, इतनी पॉजिटिविटी आती है कि आप उसको संभाल नहीं सकते। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है ड्राइंग रूम में लगाना और मंदिर में लगाना। अब पति पत्नी में अगर किसी प्रकार का तनाव है, आए दिन झगड़े होते रहते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली या किसी प्रकार क्लेश पति पत्नी में बनी रहती हैं, तो ये मोर पंख बहुत ही रामबाण है। इसको कैसे करना है, 2 मोर पंख के जोड़े को पति पत्नी के कमरे में पूरा पश्चिम दिशा में लगाने से
से दंपति के बीच प्रेम और भी बढ़ जाता है। जो लड़ाइयाँ हो रही हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े कभी नहीं होते हैं। पति का पराई स्त्री से यदि संबंध है या आपका पति किसी दूसरी औरत के चक्कर में फंस गया है तो वो भी उससे दूर हो जाएगा। उसे केवल अपनी ही पत्नी में आसक्ति रहेगी। इससे दोनों के रिश्ते बहुत ही मजबूत होंगे। तो इस तरीके से आप चाहती हैं कि आपका पति सिर्फ आपका ही रहे, किसी प्रकार की परेशानियां ना हो, आपके रिश्ते में मधुरता बढ़े, तो आप अपने रूम में मोर पंख जरूर लगाएं। चाहे उसे आप फ्रेम में लगवा सकती हैं, एक फ़ोटो फ्रेम में लगवा के अपने बेडरूम के सामने लगा सकती हैं। ये हर तरीके से पॉजिटिविटी स्प्रेड करेगा, तो इसको आप अवश्य अपने कमरे में लगाएं। पूजा स्थल वाले पे मैंने जैसे कि बताया कि पूजा स्थल वाले जगह पर आप मोर पंख अवश्य रखें, चाहे फ्रेम में चाहे फ्लावर वाज में, किसी भी तरीके से इसको ज़रूर रखें। जहाँ पर सभी देवी देवताओं का पूजन होता है वह घर कभी गरीब ही नहीं हो सकता। ऐसे घर में हमेशा धन कहीं ना कहीं से आता ही रहता है। प्रत्येक व्यक्ति को घर के बने मंदिर में एक मोर पंख अवश्य रखना चाहिए। इससे व्यक्ति मालामाल हो जाता है और उस व्यक्ति के कामयाबी के दरवाजे खुलने लगते हैं। तो आप अवश्य अपने पूजा घर में मोर पंख का कोई छोटा सा स्थान बनाए जहाँ पर कि आप मोर पंख को लगा सकें। और हाँ, मोर पंख वाली तो हर प्रतिमा ठाकुर जी की होती है। तो कोई ऐसी पेंटिंग हो या कृष्ण भगवान है उनकी मूर्ति हो जिनकी जो पंखुड़ी है उनके मुकुट में लगी हो, तो बहुत ही ज़्यादा वो शुभ रहती है। अंत वाला जो उपाय है वो है मुख्य द्वार पर लगाएं मोर पंख। जी हाँ, मुख्य द्वार आपका जहाँ से सब लोगों की एंट्री होती है, आने जाने वाले हैं, वहाँ पर आप मोर पंख लगाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि महालक्ष्मी आपके पास दौड़ी दौड़ी चली आए तो एक मोर पंख घर के मुख्य द्वार पर अवश्य लगा दें। और आप उस मोर पंख को नीचे से काट भी सकती हैं। उस मोर पंख को आप फोटो फ्रेम भी करा सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर मोर पंख यदि आप लगाते हैं तो आपको आर्थिक तंगी है वो कभी भी नहीं रहेगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर मोर पंख अवश्य लगाएं। कैसे लगाना है, क्या कहाँ पर लगाना है, ये आप तय करिए, लेकिन आप अवश्य अपने घर पर मोर पंख जरूर लगाएं। तो प्यारे मित्रों, ये मोर पंख के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने आपको बिंदु बताए। तो यदि आपके घर में मोर पंख नहीं है तो आज ही ले आइए और अपने बेडरूम में, अपने ड्राइंग रूम में, पूजा स्थल में इसको अवश्य लगाएं। ये इतना पवित्र होता है, पवित्र पक्षी का पंख होता है, तो इसको अवश्य आप अपने घर में लगाएं। यदि आप चाहते हैं ठाकुर जी की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, तो इसको अवश्य अपने घर में लगा लें। तो प्यारे मित्रों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।